साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं, बड़ा अहम मुद्दा है जिस पे सुबह सर ने बता दिया। हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने पर कहते हैं बहुजन समाज में अनुसूचित जाति जनजाति शब्द का इस्तेमाल होता है। एक दौर था जब हरिजन शब्द का बहुत जोरों से इस्तेमाल हो रहा था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस शब्द को नकारा था। उसके बाद इस विचार को आगे बढ़ाते हुए तमाम लोगों ने इस शब्द को नकारा। एक कार्यक्रम था बहुजनों का, जब सब मिलकर एक प्रोग्राम हो रहा था। उस इवेंट में बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल हुआ। उस शब्द पर एक महिला उठी और मंच पर जाकर बोली, ये जब बहुजनों की बैठक है, अनुसूचित जाति जनजाति सबका भाईचारा बनाया जा रहा है, सब एक साथ आए, तो ये हरिजन शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है? अगर हम हरि के जन्मे हुए हैं, अगर हम ईश्वर की औलाद हैं, तो आप क्या शैतान की औलाद है? ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही थी। विचारों से ना समझौता करने वाली ये महिला आज भी इस बहुजन समाज के अपमानजनक शब्द को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे गठबंधन रहे या ना रहे, सरकार बने या ना बने, मगर इस समाज का अपमान वो नहीं सह सकती। बीते दिनों हरियाणा के चुनाव में ये दिखा। एक कार्यक्रम के दौरान, जो कार्यक्रम शायद जगाधरी में हो रहा था, उस कार्यक्रम में मौजूद था। बसपा सुप्रीमो आई हुई थी, मुख्य अतिथि थी, जिनके बोलने से पहले आईएनएलडी के नेता ने बसपा सुप्रीमो के स्वागत में बसपा सुप्रीमो को भविष्य का बड़ा लीडर बताते हुए सब बातें कही, मगर वहां पर हरिजन शब्द बोला। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वीडियो आपको मैं पेश कर रहा हूं। मगर उससे पहले योगी आदित्यनाथ, जो भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो स्टेटमेंट है, पहले आप ये सुनिए। मैं तो आज अयोध्या में था। सुबह अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, प्रदेशवासियों से भी कहूंगा, हर गरीब के घर में दीपोत्सव का दीप जलना चाहिए, क्योंकि रामलला 500 वर्षों के बाद अपने धाम में पुनः विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस स्टेटमेंट के बाद जरा बसपा सुप्रीमो का ये स्टेटमेंट भी आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में
एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। ये दोनों के वीडियोस आपने सुने हैं। अब बात शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, राजपथ भारत के साथ मैं काम कर रहा हूं और करता रहूंगा, और रीजन भी यही है कि राजपथ भारत जो बहुजन समाज पार्टी की लीड करती है और तमाम मुद्दों को सामने लाती है, तो वो उस समाज की आवाज उठाती है जिस समाज की कोई सुनवाई नहीं करता। इस मुद्दे को मैंने जब देखा, सुना, तो मैंने कासिम सर से कहा, तो सर ने कहा कि ठीक है तुम करो, कोई गुरेज नहीं। तो हमें और आपको सोचना होगा कि हम इनके साथ खड़े हैं, कौन हमारा अपना है और कौन हमारा अपमान कर रहा है जब हम उसको मौका दे रहे हैं। पूजा सिंह भी इस चैनल में काम करती हैं, दिलनवाज एक लड़का है वो देखता है, सैयद कासिम सर देखते हैं, और मैं आपका पवन कुमार गौतम। अब आते हैं मुद्दे पे। इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क देखिए। बहुजन समाज के विचारों में या बहुजन समाज की बात रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान देकर साफ साफ दर्शा रहे हैं कि वो एक एहसान लाद रहे हैं इस बस्ती में जाकर। हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना जिसे मना कर दिया गया है, मगर योगी आदित्यनाथ इस शब्द को यूज करते हैं जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहा जाए तो इस प्रदेश के राजा हैं। हालांकि वो राजा 5 साल का होता है मगर 10 साल होने को अब है इनके, मगर जिस तरह की सोच है वो साफ साफ दिखती है। मगर वही बहुजन समाज जो इनको मुख्यमंत्री बनाया है उस पर कोई बयान नहीं दे रहा है। बड़ा चिंता का विषय है कि बाबा साहब ने महात्मा गांधी को नहीं इस बात की अनुमति दी, उनसे नाराज हो गए। बाबा साहब ने इस शब्द के लिए इतनी बड़ी लड़ाई करी, मगर ये देश में जो बैठे तमाम समाज के लोग हैं उनकी चुप्पी साफ साफ दर्शा रही है कि किस तरह की सोच है या किस तरह का दबाव है। उस बहुजन समाज का सिपाही मैं भी हूं, उस बहुजन समाज का साथी मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी इसी समाज से आता हूं। मुझे खुद ही अटपटा लगता है। हरिजन का मतलब हुआ हरि का जन्मा, मतलब जिस मां के आप जन्मे हो उसके पिता का पता नहीं, ईश्वर जाने। ये बात लोग कहते थे, इसी चक्कर में ये नाराजगी थी। इस देश के निवासी होने के बाद इस तरह का शब्द यूज होना जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मनाही दी है कि इस शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। लगातार इस शब्द का इस्तेमाल लोग तो कर रहे थे, अब जब देश प्रदेश का राजा इस तरह का शब्द यूज करेगा
तो लोग क्या करेंगे? उस समाज का सम्मान कितना है ये साफ साफ आपको दिख रहा है। और इस समाज का सम्मान कुछ वक्त पहले भी देखा गया कि मोहित पांडे को न्याय मिल गया, मगर उसके साथ अमन गौतम के साथ जो है मामला हुआ, उस पर अभी तक के सरकार का ना मिलना साफ साफ दिखाता है कि बहुजन समाज के लिए कितने हितैषी हैं। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की कमेटी उसके परिवार वालों के साथ मौजूद थी, रात में भी मौजूद थी, सुबह भी मौजूद थी, शाम को भी मौजूद थी। वो कमेटी पहुंची थी। और बसपा सुप्रीमो की ये आदत है कि जो बहुजन समाज के लीडर्स वो डेवलप करती हैं, उनको मौका दिया जाए, वो अपने समाज के हक की बात रख सके और समाज को न्याय दिलाने की खुद से प्रयास करे। एज अ लीडर वो सबको डेवलप करती है। यही एक कारण है बसपा को पीछे करने का, शायद मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने सभी को लीडर बनने का मौका दिया और जब वो लीडर बन गए तो उन्होंने समाज का सौदा कर लिया। आज समाज के तमाम नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं। बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए ऐसे नेता जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उसके बाद देखेंगे तो काफी लिस्ट निकल आएगी। खैर, उप मुख्यमंत्री की बात नहीं करेंगे, मगर बाकी जो बहुजन समाज के लीडर हैं, बहुजन समाज के नेता बनकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं तमाम पदों पर, उन्होंने इस बात पर कोई नाराजगी नहीं जाहिर की। और उसके बाद भी बसपा सुप्रीमो के सामने जब इस शब्द का इस्तेमाल हुआ दोबारा, जब बसपा की स्थिति इस हालात में है, एक विधायक, एक राज्यसभा सांसद, जिस तरह के हालात हैं, मगर समाज के साथ ही अपमानित शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गुरेज नहीं करती हैं। गठबंधन रहे या ना रहे, मगर समाज के साथ इस तरह का दुष्व्यवहार, समाज के साथ इतना अन्याय या बहुजन समाज के साथ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना जो कि अपमानजनक है, खुद न्यायालय ने कहा, बाबा साहब ने कहा, मानव कांशीराम साहब ने नहीं माना। तो ये चीज साफ साफ दर्शाती है कि लोगों की सोच और मानसिकता आपके प्रति कैसी है। इस वीडियो में आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बहुजन समाज, माफ करिएगा, हरिजन समाज के बस्तियों में मैं गया, एहसान लादने गए थे। आपको मुख्यमंत्री बनाने वाले भी यही बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन समाज भी आप कह सकते थे, या अनुसूचित जाति जनजाति कह सकते थे, मगर इस तरह के अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना साफ साफ दर्शाता है कि आपकी सोच कितनी उज्जवल है। इस देश के मूल निवासी की बात की जाए, अगर 85 बनाम 15 की बात की जाए, जो कि लड़ाई अब आपकी संख्या शायद 10 से भी कम है, हमारी 90 से ज्यादा है। क्योंकि उस सम्मान में जब किताबें पिछली पलटी जाएंगी तो महिलाओं को भी सम्मान नहीं मिला, फिर वो किसी भी जाति को। उस महिलाओं को सम्मान देने का काम इस बहुजन मूवमेंट ने दिया और बहुजन महापुरुषों ने दिया। ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब, कांशीराम, ऐसे महान लोगों ने इतिहास बनाया और उनके हक की लड़ाई लड़ी और उनको मुख्यमंत्री का रास्ता दिखा दिया, सदन जाने का रास्ता तय कर पाया। इस मूवमेंट के लिए लगातार कांशीराम साहब समर्पित रहे, घर बार छोड़ दिया। उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया समाज के मामले में, बहुजन समाज के मामले में। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और खास करके अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज, मजलूम, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी न्याय दिलाने की कोशिश की। ये उस सरकार ने साबित किया। कभी भी बसपा ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और ये चीज आज भी बसपा में दिखती है, मगर ये योगी आदित्यनाथ की सोच साफ साफ बताती है कि इनकी सोच क्या है। मैं पवन कुमार गौतम, मुझे मेरे पिता का पता है, मुझे आप हरिजन नहीं कह सकते। ऐसे तमाम लोग हैं, सबको अपने माता पिता के बारे में मालूम।
ये छोटी मानसिकता की सोच साफ साफ दर्शाती कि आपकी विचारधारा क्या है। और इसीलिए राजपथ भारत, टाइम टू अनफिल्टर, तमाम ऐसे चैनल हैं जो अपने लोगों की आवाज उठाते। इस तरह की विचारधारा साफ साफ दर्शाती है कि बहुजन समाज के लिए क्या सोचते हैं, कैसी सोच है। इन्हें अभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप दोबारा मुख्यमंत्री बने और इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी सोच साफ साफ पता चल रही है कि आप क्या बताना चाहते हैं। और हम तो यहीं के जन्मे हैं, मूल निवासी हैं। आप अपनी विचारधारा बता दीजिए कि आपकी क्या है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज को बांटने का काम ये लगातार करते आए हैं, और ये साफ साफ दर्शा रहा है, ये जो इन्होंने शब्द यूज किए हैं, मैं इसका कभी समर्थन नहीं कर सकता। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की खबरें हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि वो कमजोर, मजलूम, बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज उठाती है। उनके लिए जब सरकार में रही, उनको न्याय भी दिलाया, उनके लिए लड़ी। मगर ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो काफी चर्चित मुख्यमंत्री हैं, मगर उनकी विचारधारा इन भाषणों में साफ साफ दिखती है। ये जाते हैं दलित बस्ती में, मगर इनका खाना उस थाली में नहीं, इनका पत्तल में होता है। खाना कहां से आता है ये भी नहीं पता, उस घर का खाना भी नहीं होता। तो काफी चीजें खुलती हैं, और ये बहुजन समाज इन शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। गए होंगे आप दिल तो बस्ती में, मगर ध्यान दीजिए कि उस समाज को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप कह रहे हैं हरिजन। हरिजन नहीं, ये बहुजन है, और ये बहुजन समाज है, और इस देश का निवासी है और मूल निवासी है। इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना साफ साफ दर्शाता कि आपकी सोच कहां पे। मुख्यमंत्री हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए इस शब्द को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो देश में और प्रदेश में कौन कौन इस्तेमाल करेगा। बहुजन समाज को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो अपमानित भी आप नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी बात थी जो आपके बीच में लाया, और इस तरह के मामले पर बसपा सुप्रीमो हमेशा अड़िग रही। चाहे जब बसपा में शुरुआत की थी, शुरुआत में आने से पहले वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं की थी, और आज भी जब इतने बुरे हालात, सरकार नहीं बनी है, तो भी चीजों से समझौता नहीं करती थी। और कहीं ना कहीं ये कारण है जो ये लोग बहुजन समाज पार्टी को आगे उभरता नहीं देखना चाहते, क्योंकि विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के पास किसी के पास है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। उस विचारधारा को रोकने के लिए इस तरह के ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपको समय समय पे ये एग्जाम्पल है कि आपको सोचना होगा कि हमारा हितैषी कौन है, हमें कौन अपना रहा है, कौन अपमानित कर रहा है। साथियों, छोटी सी बात थी जो मगर बड़ी बारीक बात थी। अब सोचने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि आप इस देश के निवासी हैं, आपका इतिहास है, मगर उसे कहीं ना कहीं लोग या ऐसे विचारधारा के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर जरूर दें। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा शब्द यूज करना चाहिए था? धन्यवाद।